हेलो गाइस। सो अब हम लोग अगर बात करें इवेंट्स की, तो इवेंट्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी इवेंट घटना हो रही है वो। अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं कॉइन के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर और डाइस के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, कॉइन सभी को पता है कि कॉइन की दो साइड होती है, एक हेड और दूसरी टेल। ठीक है, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो आइदर हेड आएगा आइदर टेल आएगा। अब ये तो सिर्फ एक कॉइन टॉस करने की बात हुई। अगर मान लीजिए कि हमने एक से ज़्यादा कॉइन टॉस किया तो अब पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बढ़ते हैं इन द पावर ऑफ 2। टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। ये फॉर्मूला होता है 2n। अब बोलेंगे 2 क्यों? 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, हेड और टेल। और n ये डिनोट करता है कि हमने कितने कॉइन्स को टॉस किया है, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने टॉस किया है, या फिर एक ही कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है। दैट इज़ अवर n। जैसे कि यहाँ लिखा गया है एग्जाम्पल दैट इज़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। मान लीजिए हमने 2 कॉइन को उछाल दिया, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 2 n की जगह पे हमने क्या रख दिया है? 2, क्योंकि हमने 2 अलग अलग कॉइन्स को उछाला गया है। तो 2 आंसर कितना होता है? 4। इट मीन्स हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब वो 4 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब ये तो सिंपल सी चीज़ हुई। कैसे कि हो सकता है दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। बट हर बार हम लोग ये सोच तो नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बनाने के लिए भी एक हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है। वो ट्रिक क्या है मैं अभी बताता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले 2n को। 2n को आपने जब कैलकुलेट कर लिया, जो भी आंसर आपका 2n कैलकुलेट करने के बाद आता है उसका सबसे पहले आपको क्या करते जाना है? हाफ़ करते जाना है। क्या करते जाना है? हाफ़। और हाफ़ तब तक करना है जब तक कि फाइनली 1 ना आ जाए। जैसे कि इसमें देखें 2 जब हमने 2 कॉइन्स को उछाला तो हमारे पास क्या है? टोटल आउटकम्स 2 दैट इज़ 4। जैसे ही 4 अवेलेबल हुआ, इसका मतलब है हमारे पास 4 आउटकम्स बनेंगे। अब 4 आउटकम्स बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? जो भी नंबर आया उसका सबसे पहले क्या करिए? हाफ़। 4 का हाफ़ क्या होता है? 2। आपको 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है, जैसे यहाँ पे एरो से दिखाया गया है ये 2। फिर 2 का हाफ़ करिए तो 2 का हाफ़ आएगा 1, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, जैसे यहाँ से दिखाया गया है। तो ये जो बन गए आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स रेडी हो गए। कि जो 4 पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन कौन से हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसको याद नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जो भी 2n कैलकुलेट करने पे आता है उसका हाफ़ करना स्टार्ट कर देना है आपको। कब तक करना है? जब तक कि 1 ना आ जाए। सिमिलरली 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 2 क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 कॉइन्स हैं। 2 क्या होता है? 8 होता है। तो सबसे पहले 8, ये जो आंसर आता है इट मीन्स ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स है। क्या है? हमारे पॉसिबल आउटकम्स है। उसको निकालने का तरीका क्या है? मैंने कहा जो भी आंसर है सीधा उसका क्या कर दीजिए? हाफ़ कर दीजिए। 8 का हाफ़ होता है 4। सबसे पहले देखो 4 बार हेड है, 4 बार टेल है, रेड कलर से दिखाया गया है 4। फिर 4 का हाफ़ करेंगे तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। और 2 का हाफ़ करेंगे तो आंसर फाइनली 1 आ जाएगा। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आप ध्यान से देखें तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स जो भी बन सकते थे, जिस वे में बन सकते थे वो आ गया। बस करना क्या है, जो भी आंसर आता है 2n कैलकुलेट करने के बाद उसका आप हाफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए, और तब तक हाफ़ करिए जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे जैसे आप हाफ़ करते जाएंगे, जो नंबर आता जाए उस टाइम को आप हेड टेल लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे 4 आया था तो पहले 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा। फिर 4 का हाफ़ करने पे 2 आया था तो 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा। फिर 2 का हाफ़ करने पे 1 आया था तो 1 बार हेड 1 बार टेल लिखा। एंड दैट्स कॉइन इज डन। थैंक यू।